कॉस्टिंग के रिगार्डिंग आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो सेटअप देखा है, जो विजुअल्स में देखा है, जो स्लाइड पीपीटी प्रेजेंटेशन में देखा है, वो सारे वो प्लान्स हैं जो प्लान हाई अमाउंट मीन्स 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट में लगते हैं। और उसमें आप ये मान के चलिए कि कॉमन आदमी को अभी मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा है, हौसला होना चाहिए बहुत ऊपर जाने का, आदमी स्ट्रेस से ही जाता है। अभी मैं जो सेकंड चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा प्राइमरी मोटिव जहाँ से स्टार्ट हुआ था कि ये था कि हम एक गाँव में एक लेमैन आदमी कैसे राइस प्रोसेसिंग कर सकता है, क्योंकि ये सारी मशीनरीज एक कॉस्टली अफेयर है। इसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, रिक्वायर्ड। आप ठीक, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम, जैसे पहले आपको प्रसन्ना जी ने भी बताया और मुकेश जी बताएंगे इसके बारे में ज़्यादा, और बहुत सारी लेकिन मैं आपको जो ग्रास रूट लेवल पे और कम बजट में हम लोग अपने गांव में, देहात में जो ये इसको हम कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये रॉ राइस और स्टीम राइस, ये जो आपने अभी जितने प्लांट देखे हैं, रॉ, स्टीम, और तीसरा आपका पैराबोल्ड राइस। स्टीम और पैराबोल्ड राइस एक कॉस्टली अफेयर है। कॉस्टली अफेयर इन द सेंस कि आपको पूरा सेटअप चाहिए, बॉयलर चाहिए, आपको टैंक्स चाहिए, और आपको स्टीमिंग टैंक्स, बॉयलर, तो ये सारी ड्रायर चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक मैं एक बताता हूँ कि जैसे आप नॉर्मल एक जो किसान अपने गाँव से अपने खेत में पैडी उगाता है, उसको क्या करना चाहिए, कम बजट में हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसको एक मैं तरीका बताता हूँ कि हम लोग रो राइस पे जब जब खेत से निकलकर जब धान आता है, तो उसका 20 से 22 मॉइस्चर होता है, 22 मॉइस्चर, 24 मॉइस्चर तक भी होता है। तो जितना मॉइस्चर इट मीन धान ज्यादा गीला है, तो उसको पहले सुखा के हम इस प्रोसेस को छोटी मशीन्स पे भी हम काम कर सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी 1 टन और बहुत छोटी 500 किलो की, 300 किलो की भी अवेलेबल है मार्केट में। मैं उनका लिंक आपसे सब शेयर कर दूंगा। उन छोटी छोटी मशीन्स पे आप अपने फील्ड में उन मशीन्स को रख के, और आप यकीन मानिए कि जितने ये प्रोसेस है ना, कि ये डीस्टोनिंग है या क्लीनिंग है, या आपको राइस निकालना है उसमें से, तो ये सारे के साथ एक कंपोजिट और छोटी मशीन्स में भी आप कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। हार्डली उनकी कॉस्ट जो है 2 से 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक में भी आप अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग एज ए स्टार्टर जब आप काम करना चाह रहे हैं और कम बजट में काम करना चाहते हैं, तो आप उन छोटी मशीन्स को, राजकोट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज में मशीन बनाती हैं, ग्रेडर है जो सॉरी जो धान से राइस में कन्वर्ट कर देंगे, और आप उसको ओपनली मार्केट में बेचते हैं, और आपको बहुत अच्छा रेट मिल सकता है। वो मशीन मैं आपको बाद में लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको जो मेन टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी का, प्रॉफिटेबिलिटी मैं बताना चाहता हूँ कि इस राइस बिजनेस में कहीं कोई आज तक जो आप एक एक भ्रम है कि यार राइस मिल, जो एक अवेयरनेस है मार्केट में, ये राइस मिल फेल हो गई, ये हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राइस मिल एक ऐसा जॉब है जिसमें आदमी कभी फेल नहीं होता। उनके फेलियर्स के अलग अलग चांसेस है, वो एक अलग मॉडल है, दैट इज डिफरेंट। उन्होंने एक्सपोर्ट किया, उनकी वहाँ पेमेंट ब्लॉक हो गई, वो लोग बैंकरप्ट हो गए, एनपी हो गए, सेपरेट है। लेकिन मैं ग्रास रूट लेवल पे जो आदमी पैडी निकालेगा और प्रोसेस करेगा, ठीक है ना, और वो चावल मार्केट में बेचेगा, तो मिनिमम उसको एक हैंडसम रिक्वायरमेंट 10 to 15% का मार्जिन उसको आएगा ही आएगा। जैसे मैं आपको करंट का एग्जांपल बताता हूँ। करंट का जो है एक 1509 वैरायटी है राइस की, बासमती राइस। आज के टाइम में आप मार्केट में जब लेने जाते हैं, आपको 80 से 100 रुपए, 120 रुपए से नीचे आपको कोई नहीं देता। और आप बिलीव करेंगे उसकी पैडी का कॉस्ट क्या है आज के टाइम में, 1509 का 1700 रुपए से लेके 2200 रुपए के बीच में पैडी अवेलेबल है। 1700 से लेके 2200, 17 रुपए किलो आपकी पैडी आती है, और चावल उसका 50 रुपए किलो बिकता है। अब मैं, हाँ ठीक है, उसकी ईल्ड आती है नियर अबाउट 65%, लेकिन अगर आप ब्रोकन पार्ट को भी कंसीडर करेंगे और सारे फैक्टर्स को भी मिलाएंगे, तब भी आपको इजीली 15% का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा तौर पे आपको बता देता हूँ। 100 किलो का आपने चावल, आपने धान लिया,
₹1700 के रेट से 20 से 22% आपका इसमें से छिलका निकल गया। 8 किलो 8 से 9 किलो आपका जो है उसमें ब्राउन पॉलिश निकल गया। छिलका भी बिकता है, छिलका 2.5 से 4 रुपए किलो के बीच में बिकता है। आप उसको डस्ट आप जो इसको भट्टियों में दे सकते हैं एज ए फ्यूल। आप उसका गत्ता बना के आप गत्ते की जो कंपनियां होती हैं वो परचेज करती हैं जो गत्ता बना रहे हैं, जैसे आपको मुकेश जी ने पहले बताया है। और पॉलिश का जो जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिश भी राइस ब्रांड जो ऑयल बनाते हैं वो सारी कंपनीज आपका वो पॉलिश खरीदते हैं, जिसका रेट 18 से 20-22 रुपए होता है। डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज के ऊपर। ठीक है सर। सेकेंडली पॉलिश हो गया, आपका छिलका हो गया। अब हम राइस पे आते हैं। राइस 65 kg एवरेज आता है आपके पास, हेड राइस और टोकन सब मिला के 62 to 65, डिपेंडिंग ऑन द मशीनरीज। तो आप देखिए 1700 रुपए किलो में आपने अगर आप पैडी ली है, और आपका अगर मैं कहता हूँ 50% भी अगर आपका राइस निकलता है, उसमें एक राइस की बात कर रहा हूँ, और वो 50 रुपए किलो बिकता है, तो 100 किलो में 50 किलो चावल से तो 2500 रुपए का आपका सिर्फ हेड राइस बिक गया। यानी 1700 रुपए की आपने पैडी खरीदी और 2500 रुपए आपको हेड राइस बेचने में आते हैं। बाकी बाई प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है और एडिशनल, मैं मान के चलता हूँ अगर बड़ी मिल की बात करेंगे तो जो ब्रोकन है या बाई प्रोडक्ट है वो मशीन की रनिंग कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट में हम ले लेते हैं। तो इसमें लॉस का घर तो कहीं है ही नहीं। लेकिन आप, हाँ, आपका मार्केट में पैसा फंस गया या आपको बायर गलत मिल गया, और तो एक सेकेंडरी चीज है। और आज के मार्केट के सिनारियों को देखते हुए, और मैं आप सभी लोगों से जो भी आज कनेक्टेड है, 176 पार्टिसिपेंट हैं अभी हमारे पास, 177। तो आज के सिनारियो को देखते हुए कोविड टाइम में राइस इंडस्ट्री, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, जितनी बड़ी कंपनीज है ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, उनके शेयर प्राइस आप देखेंगे डबल हो गए हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से लोग कहते हैं कि ये एक कोविड में हमारे को लॉस हो गया या जो भी चीजें हैं, मैं कहता हूँ ये राइट टाइम है इसमें एंटर करने के लिए। क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर ही आपको जो है डेवलप आज के टाइम में मेन एफएमसीजी ही चल रहा है, या फार्मा सेक्टर। कोविड में तो दो ही चीजें चल रही हैं। तो मेरा आपको एक चीज और मेरे को बताना चाह रहा था कि अभी लोगों के बीच में ये भी क्यूरियोसिटी होती है इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आती है और हम लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं और कैसे हम इसमें जुड़ सकते हैं। देखिए, आपका डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितना है। सब कुछ डिपेंड है आपके पास अपने कैपिटल का। आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 5 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक एवरेज, एक मैं मिल की बात करूं आइडियल कंडीशन में जिसमें मेरे पास कंप्लीट पूरा प्रोसेस होता है, तो मिनिमम टू मिनिमम मेरे को 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हर चीज आपको जब सेटअप, ड्रायर है, बॉयलर है, एसटीपी प्लांट है, ईटीपी प्लांट है, इसमें जब पूरे एक प्रोसेस को लगाएंगे तो मिनिमम मिनिमम 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन अगर मैं छोटे प्लांट की जो रो राइस जो निकालने के लिए जिन मशीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको हार्डली आप 2.5 से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। सब डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, रॉ राइस बनाना चाहते हैं, स्टीम बनाना चाहते हैं। हर एक का प्रोसेस अलग है, हर एक का मशीनरीज, मिलिंग मशीनरीज बड़े स्केल पे अलग, सब प्रोडक्शन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कॉस्टिंग कि आप उससे कितना प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, उसी के प्रोपोर्शन में आपकी इन्वेस्टमेंट डिसाइड होगी। और आज को देखते हुए एज ए नए स्टार्टअप या एंटरप्रेनर्स हैं, तो मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा जो विलेज में है, गांव में है, वो छोटी छोटी मशीन्स लेके, अभी पैडी का परफेक्ट टाइम है। यूपी में, हरियाणा में, सभी जगह आपको पैडी आ रही है, 15 दिनों की पैडी है। इवन पैडी को रीजनल बेसिस पे प्रोसेस करके भी आप अगर उसका रॉ राइस बना के भी बेचेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और जो मेन इसमें जो मेरा कंसर्न है, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके अपने अग्रेसिवनेस पे। आज आज एक एंटरप्रेनर स्टार्ट होता है वो स्क्रैच से लेके आज 100 करोड़ पे पहुंच जाता है, और एक है वो 20 करोड़ रुपए लेके इन्वेस्ट करता है और वो जीरो हो जाता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आपके मार्केट है, आपका लक है, आपका फेट है, आपकी मेहनत है, तो सारी ये चीजें कनेक्ट करती हैं। अब एक जो मैं आपको बेसिक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको राइस मिल लगाने के लिए आपको किन किन लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी।
और आपको स्टार्ट करने से पहले क्या क्या होना चाहिए। देखिए, जैसे शुक्ला जी ने आपको बताया कि आप एमएसएमई हमारा इसमें बहुत सपोर्टिव है। एमएसएमई का उद्योग आधार सर्टिफिकेशन, फूड सेफ्टी लाइसेंस, फसाई लाइसेंस, और जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेशन। और जब आप बड़ी मिल रन करते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट्स अलग अलग हैं, जैसे फैक्ट्री लाइसेंस है, लेबर के लिए पीएफ ईएसआई लाइसेंस है, और आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए आईईसी सर्टिफिकेट होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे कहाँ क्या करना चाहते हैं। एज ए स्टार्टअप, आपको जैसे आप लोकल लेवल पे करना है, अगर ब्रांडिंग करके करना चाहते हैं, आपके पास जीएसटी लाइसेंस होना कंपलसरी है, फसाई लाइसेंस होना कंपलसरी है, इसके बिना आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास आईईसी कोड होना जरूरी है। और बिल्कुल ही जो ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आप गांव में आप छोटी मशीन्स लगा के प्रोसेस करके आपको खाली लोकल आप बड़े मिलर्स को भी दे सकते हैं जो आपके नियर बाय एरियाज में।